तो यहाँ पर हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्चुअली होता क्या है, जिसमें क्या दिखाया जाए, विश्ड दिखाया जाए, मीन्स कामना, इच्छा, और प्रेड, प्रार्थना की जाए, या फिर अभिशाप दिया जाए, कर्स्ड दिया जाए। हमने एक बार कर्स्ड का मीनिंग दूसरा बताया था, एनाथेमा माने भी कर्स्ड होता है। तो हम रूल्स पढ़ते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब साइड को किसमें बदलते हैं, कर्स्ड, विश्ड, प्रेड में बदल देते हैं, ठीक है। रूल नंबर सेकंड है कंजक्शन और कनेक्टिव वर्ड का दैट का यूज करते हैं। देखो इससे पहले हमने इंपेरेटिव में टू का यूज करा था, अब दैट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव में बिल्कुल अलग था, इफ या वेदर का यूज था। तो ये आपको कंजक्शन याद करने पड़ेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, डायरी पर नोट कर लेना आपने, ठीक है। इंटरजेक्शन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान ही होती है कि सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हटा देंगे। कैसे, देखो डायरेक्ट दे रखा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी है, तो उसने मुझसे कहा, अब मे यू लिव लॉन्ग एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो ही विश्ड, इच्छा ही तो बताइए, कामना ही तो है, ही विश्ड मी दैट का यूज कर लिया। आई, हमने इसको बना लिया, आई कैसे, यू को हमने चेंज करा है इससे, यू एक सेकंड पर्सन है, अरे यहाँ पर दे तो रखा है सेकंड, यू एक सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदल देंगे, तो यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से बदल दिया, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, मी का फर्स्ट कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट, आई, तो आई माइट, मे का माइट करते हैं। हमने बताया था मोडल्स कैसे चेंज होते थे, कैन का कोड, मे का माइट है ना, सेल का शुड, ऐसे ही करने थे। एक आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, आई बात समझ में। वैसी सेकंड देखते हैं, द सैंड सेड टू देम, मतलब एक संत ने उनको कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू ऑल गो टू हेल, उन्होंने कहा कि तुम सब नरक में जाओ। तो अभिशाप दिया गया, तो अभिशाप के लिए डायरेक्ट कर्ज लगाएंगे, कैसे, द सैंड कर्स देम, दैट का यूज कर लिया। अब देखो यू को बदलेंगे इससे, तो देम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है दे माइट ऑल गो टू हेल, मे का माइट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखो थर्ड को, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड हेल्प यू, उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे या मदद करे। तो ध्यान रखना, भगवान से जब कुछ बोला जाता है वो प्रार्थना ही होती है, तो प्रेड का यूज करेंगे। जैसे ही प्रेड मी, दैट का यूज कर लेंगे। अब गॉड है तो गॉड आ जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, माइट हेल्प मी मतलब यू को चेंज कर लिया है इससे, तो मी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भूकेश सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट प्रज्ञानंद। अब देखो, हालांकि गुकेश और प्रज्ञानंद दो ये चेस प्लेयर हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं चेस के। तो इनका कैसे यूज करेंगे, जब हम गुड नाइट बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग टीचर से बोल देते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे, इन केसेस में हमें या तो विज्ड लगाना होता है, विज्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हम किसी से ग्रीटिंग कर रहे होते हैं तो विज्ड का यूज करते हैं। अब देखो, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद, ये वोकेटिव केस था, इधर ले आए, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद टू गुड नाइट, गुकेश विज्ड प्रज्ञानंद, नो ऐसे नहीं बनेगा, आपको तरीका क्या देखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, हमें क्या करना है, गुकेश विज्ड गुड नाइट, यहाँ पर क्या करेंगे, गुड नाइट, गुड नाइट गुकेश विज्ड गुड नाइट प्रज्ञानंद टू प्रज्ञानंद, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया है, ये रूल था हमारा। तो गुकेश विज्ड गुड नाइट टू प्रज्ञानंद, या फिर आप जरूर नहीं ऐसे लिखते, आप बोल देते गुकेश विज्ड गुड नाइट प्रज्ञानंद, गुड नाइट प्रज्ञानंद भी काम कर जाता, ठीक है। अब देखो एक और देखो, ये हमने क्यों लगाया टू, अभी नेक्स्ट सेंटेंस में पता लग जाएगा। कैसे, देखो, A student said, गुड मॉर्निंग माय टीचर, एक स्टूडेंट ने कहा अपने टीचर से कि गुड मॉर्निंग, तो ग्रीटिंग करा है, तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट विज्ड, अब देखो गुड मॉर्निंग डायरेक्टली हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग टू हिज टीचर। अब इसमें अंतर क्या हुआ हम बताते हैं, देखो अब दो तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। स्टूडेंट आधे यहाँ पर ऐसे बना लो, हिज कैसे आ गया, क्योंकि माय को हमने, ये माय फर्स्ट पर्सन है तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिज का यूज कर लिया, ठीक है। ये पता रहना चाहिए कैसे आया, ये डाउट नहीं करना, डाउट अपने आप क्लियर करना है, यहाँ से ऐसे चेंज हुआ है। अब देखो, स्टूडेंट विज्ड,
अब यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा, आपको अगर दूसरा एक्सप्रेशन लिखना है सेंटेंस का, तो a student visited his teacher, डायरेक्टली his teacher लिख लेंगे, his teacher good morning. a student visited his teacher good morning, बस इतना कर देंगे तब भी एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब देखो इसमें he said, गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुड बाय जब करा जाता है तो बेड करा जाता है, बेड का यूज। गुड नाइट करेंगे तब भी बेड का यूज कर सकते हैं, तो बेड और विज्ड दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड बाय के केस में बेड का यूज, बेड माने विदाई, विदाई करो, ठीक है। तो ही बेड अब गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ये तो हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है, आप दूसरा कैसे लिखेंगे, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं दूसरा इसका, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, इतना भी बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस इसके ठीक हैं। अब आप कैसे बनाएंगे, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कैसे करेंगे इसको, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करनी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल इजी है, ठीक है।